Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy in Mockzone. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for TestNet 2021 exam because I'm going to discuss arithmetics formulas of quants. ठीक है, तो guys ये arithmetic revision होने वाला है, सारे चैप्टर्स हम लोग देखेंगे, सबका ब्रीफ में क्विक रिविजन करेंगे 20 मिनट्स में, तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि दो वीडियोस ऑलरेडी बनाए थे मैंने, पहले एक नंबर सिस्टम्स का मतलब क्वांट्स फंडामेंटल्स का एक वीडियो था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और एक अलजेब्रा फंडामेंटल्स का, वो वीडियो से आप लोग देख लेना। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप हम लोग की टेस्ट की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो गाइस विदाउट टेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो गाइस पहला हम लोग का एवरेजेस, इसमें कुछ चीज़ें जो लिखी हैं, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, इसे मेंशन मैं आपको समझाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि एक अच्छा सा डिस्कशन हो जाए और आपको वहाँ पे क्वेश्चन सही हो जाए। तो एवरेजेस में बेसिकली जो चीज़ मैटर करती है, हाँ गाइस, तो एवरेजेस में देखें हम लोग, तो सिंपल एवरेज क्या होता है, टोटल एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि 1 से 10 तक का एवरेज अगर लेना है हम लोगों को, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 2 + 3 से लेकर 10 तक अपॉन 10। ठीक है, टोटल सम ऑफ ऑल द नंबर्स, कोई भी नंबर हो 2, 3, 5, 7 है, 4 नंबर्स मान लो हैं, तो 2 + 3 + 5 + 7 अपॉन 4। एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, कभी भी मान लो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, मतलब कि कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे 1, 2, 3, 4, तो इसका एवरेज के लिए आपको सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 4/2, ये हो जाएगा 2.5, ये एवरेज आ जाएगा। मतलब कोई पूछे आपसे कि 1 से लेकर 1000 नंबर्स का एवरेज क्या होगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4 से लेकर 1000 तक का, तो को पूरा ऐड नहीं करना है, आपको क्या करना है 1 + 1000/2। ठीक है, इतना कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 500.5। ठीक है, ये शॉर्टकट होता है, ये मैं बता दिया आपको। ठीक है, तो कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हो, AB में हो, तो हम आपको बस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बाई 2 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसलिए आता है गाइस ऐसा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा n/2 a + l, ये होता है समेशन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 × n, ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन। बट हम लोग जब एवरेज निकाल रहे हैं तो हम n से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे तो n चला जाता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ n हो जाता है, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, इसलिए हो गया। वेटेड एवरेज क्या होता है गाइस, वेटेड एवरेज हमारा होता है, जैसे बोलो एक दो क्लास हैं, एक क्लास में तुम्हारा 50 स्टूडेंट्स हैं और एक दूसरे 60 स्टूडेंट्स हैं। 50 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर है मान लो 20 मार्क्स, 30 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर है 50 मार्क्स, तो हमको टोटल एवरेज निकालना है। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन क्लास इंटू एवरेज ऑफ वन क्लास प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड क्लास प्लस एवरेज ऑफ सेकंड क्लास अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो W1x1 + W2x2, ये तब होता है जब आपका ग्रुपिंग में फॉर्म में हो। ठीक है, क्योंकि आप क्या करोगे, टोटल निकालोगे सबका, W1x1 + W2x2 क्या हुआ, टोटल हुआ अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए। ठीक है, तो ये चीज होती है, बाकी पढ़ाई होगा आपने। ठीक है, तो आपका दो एवरेजेस में दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, ये मेन है। ठीक है गाइस, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की से बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे, लोग ज्यादा हाई वाई नहीं जाएंगे, वो टेस्ट ज्यादा टफ नहीं देता है, और काफी लोग कुछ आप लोग पढ़ चुके होंगे। अर्थमेटिक मीन वही चीज होती है, अर्थमेटिक मीन में वही एवरेज हो गया। ठीक है, ज्योमेट्री मीन क्या होता है, ज्योमेट्री मीन होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पता है सबको, जिसमें कॉमन रेशियो होता है 1, 2, 4, 8, मतलब 2 2 कॉमन आ रहा है ना वो, तो ज्योमेट्री मीन अगर निकालना होता है, जैसे मान लो 2 नंबर से ज्योमेट्री मीन होता है AB। ठीक है, 2 नंबर जो है ना उसका ज्योमेट्री मीन होता है A × B। कई नंबर से अगर दिए हैं तो x1 × x2 × x3 कर दो, 2r(n) कर दो आप। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा ज्योमेट्री मीन। कभी आपसे बोले कितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी हो गई। अगर मान लो नंबर से मान लो 2, 5, 8 ऐसा कुछ खूब सारे, ये GB में नहीं है, तो अब क्या करोगे, ज्योमेट्री मीन इसका हो जाएगा 2 × 5 × 8 का क्यूब रूट। अगर मान लो ये GB में होता, मान लेते होता ये 2, 4, 8, तब कोई पूरा नहीं करना पड़ता। उस केस में आप क्या करते, A ये हो जाता, B ये हो जाता, 2 × 8 का रूट 4 आंसर आ जाता। ठीक है, दोनों तरफ से आंसर सेम ही आएगा अगर आप ऐसे कर लो उसको। मान लो गाइस थोड़ा डिटेल में वीडियो बना रहे हैं ताकि फायदा नहीं बनना। 2 × 4 × 8 का अगर क्यूब रूट करें हम लोग, तो वही तो आएगा, ये 2 4 8, 64 का क्यूब करो, रूट लोगे क्या आएगा, 4 आएगा, वैसे ही 4 आ गया था। ठीक है, तो ये हो गया। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होता है, अपोजिट ऑफ AP होता है, मतलब इनवर्स ऑफ AP होता है अर्थमेटिक मीन के, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। ठीक है, तो n/1/x1 + 1/x2 + 1/x3 होता है हार्मोनिक मीन। दो नंबर से थे 1 और 2, इसका हार्मोनिक मीन आपका हो जाएगा 2AB/A + B। ठीक है, इसका हो जाएगा 2AB/A + B, बट कई नंबर्स हैं तो आप ऐसे करोगे, n/1/x1 + 1/x2 + 1/x3, ये करोगे आप। ठीक है, तो आपका हार्मोनिक मीन आ गया। परसेंटेज चेंज, ये इंपॉर्टेंट होता है गाइस, कभी भी परसेंटेज निकालना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल 100, चाहे फाइनल वैल्यू छोटी हो तब भी यही करो आप। अगर नेगेटिव में आंसर आएगा तो उसका मतलब है कि आपका रिडक्शन हुआ है, चेंज नेगेटिव में, मतलब रिड्यूस हुई क्वांटिटी। अगर कभी भी सक्सेसिव चेंज निकालना हो, 2 नंबर्स दिए A और B, तो टोटल परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, A + B + AB / 100। मान लो कोई प्रोडक्ट है, वो पहले 10% से बढ़ता है, फिर 20% से बढ़ता है। ठीक है, तो टोटल सक्सेसिव चेंज कितना आया, तो 10 + 20 + 10 × 20/100, ये हो जाएगा सक्सेसिव चेंज। ठीक है, तो आपका टोटल परसेंटेज चेंज हो गया। कभी भी डिस्काउंट की बात करें अगर,
पहले एक प्रोडक्ट में 10% डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद 20% डिस्काउंट दिया गया, तो आप निगेटिव साइन के साथ लाओगे गाइस, -10 -20 प्लस -10 इंटू -20/100, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव साइन के साथ आना, आप गलत हो जाएगा ना आपका आंसर। इंटरेस्ट, इसमें कुछ और फॉर्मुलेस देखेंगे जो नहीं दिए हैं इसमें। सिंपल इंटरेस्ट सबको पता है, P इंटू R इंटू T होता है, P इंटू R इंटू T/100, यहाँ पे n मान लो टाइम को, ठीक है। और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मुला हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मुला, अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है P इंटू 1 प्लस NR/100, ठीक है। एन यहाँ पे होता है टाइम टू टाइम, R होता है रेट, ये होता है अमाउंट। हमें पता है कि जो अमाउंट होता है हमारा, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, A/2 होता है आपका, जो इंटरेस्ट होता है वो होता है A-P, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ये चीज होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट आपका ये हो गया P इंटू 1 प्लस R/100 2RN माइनस P, हमने बोला था ना A-P होता है इंटरेस्ट, वही चीज है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट ये हो गया एंड सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट ये हो गया। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे n है नीचे, यहाँ पे n ऊपर है, ठीक है, ये लिखा भी है उन्होंने, ठीक है। वही चीज है, अमाउंट या थोड़ी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर लो, या इंटरेस्ट थोड़ी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एक ही बात है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस गए हैं, वो पढ़ लो आप। कभी भी आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो 2 साल का, ठीक है, तो ये डिफरेंस दिया हो बेसिकली, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, तो आपका ये जो होता है फॉर्मूला होता है, ये होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर, ठीक है, यह हो जाएगा आपका। ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, अगर 2 साल का दिया है तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ से आपको जैसे दिया है 440 आया, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल का डिफरेंस, तो ये हो गया। इसको इक्वेट कर दो इससे आप, 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, P इंटू R/100 का स्क्वायर ब्रैकेट में 3 प्लस R/100, ये होता है 3 साल के केस में, 2 और 3 साल ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। P इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। पॉपुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडेड वाला। पॉपुलेशन मान लो कभी दिया जाए कि कोई पॉपुलेशन बढ़ रही 10% से, ठीक है, हर साल, तो 3 साल बाद क्या होगी, तो P डैश इक्वल हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 का n 2RN, मतलब मल्टीप्लाई, जैसे 10% से बढ़ रही है तो हो जाएगा, मान लो 100 पॉपुलेशन है, 100 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ये हो जाएगा, ठीक है, वही आएगा 1 प्लस 10/100 करेंगे तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, ठीक है। ये प्लस माइनस n क्यों लगाया गया है, अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस आएगा यहाँ पे। जैसे पॉपुलेशन आज 100 है, 10% हर साल डिक्रीज हो रही है, तो न्यू पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना वो, तो ये हो जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रोथ होता है फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक, ग्रोथ रेट फॉर ए ईयर, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल 100, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा हो गया ग्रोथ रेट वगैरह, ठीक है। ये क्या है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इनटू 100, ठीक है। CAGR वही होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है ना, ये आपका यही होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब सॉरी अमाउंट होता है ये, ठीक है। जो अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हो ना, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100, ये यहाँ पे A को फाइनल वैल्यू ले लो, P को इनिशियल ले लो, वही चीज की गई है, ये फॉर्मूला यही आया है ये, ठीक है। जहां से बेसिकली हमने R निकाला है, जो R है ना, ये हमारा है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो आपका निकल जाएगा A/P हो गया, टू द पावर 1/n हो गया, -1 कर दो, ये तो किया इन्होंने, ठीक है, तो कुछ नया नहीं है ये, ठीक है। वही चीज देखो है, सिंपल एवरेज ग्रोथ रेट एंड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट एंड कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तीनों के फॉर्मुलेस दिए हैं, पढ़ लो अच्छे से। मैं बगैर थोड़ा डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, कोई लर्निंग होनी चाहिए, कोई फायदा नहीं वीडियो देखने का ना, इसलिए आप पूरा देखो, थोड़ा सा साफ सफाई नहीं है बट कोई बात नहीं, आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और शेयर करो यार वीडियो को। गाइस दोस्तों लुकिंग फॉर टेस्ट मॉक्स, 2 टाइम कम है बट काफी लोग अभी पिंग आ रहे हैं, काफी लोग अवेयर नहीं है, स्टिल 4 दिन है। अगर आपको लास्ट ट्राई करना है तो 5 मॉक्स दे सकते हो, बहुत ही रेलेवेंट मॉक्स हैं। द बेस्ट थिंग इज जीके हमने काफी अच्छे से डिजाइन किया, बाकी सब तो वही है, 399 के मॉक्स हैं और आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, इनरोल करते साथ ही आपका पोर्टल अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। mockzone.in में जाके यू कैन एनरोल। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल सिंपल चीज है, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, सिंपल एंड आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है, मतलब SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, परसेंटेज लॉस होता है CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट में बिल्कुल सिंपल चीज है गाइस, एक चीज याद रखना, जैसे आपने कोई चीज 100 रुपए की ली, ठीक है, फिर उसने आपने कुछ रिपेयर कराया, उसमें 20 रुपीज और लगाए मान लो, तो आपकी CP अब 100 रुपीज नहीं हुई है, 120 हो गई ना, क्योंकि आपको टोटल कितने का पड़ा वो 120 का, ठीक है। काफी लोग गलती यही करते हैं कि CP 100 होती है वही माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं है, आपको कितने पड़ा वो मैटर करेगा ना, आपका प्रॉफिट कितने का हुआ, तो SP माइनस CP होगा ना। आपने 100 रुपये की खरीदी, 20 रुपये का रिपेयर किया, 120 हो गया, फिर आप 150 बेच रहे हो, तो आपका नेट प्रॉफिट तो 30 हुआ ना, तो वो चीज होती है, काफी लोग उसमें गलती करते हैं, ठीक है।
वैसे तो गैस कभी भी आपको अगर एसपी और सीपी में रिलेशन निकालना हो, जैसे मान लो प्रॉफिट 10% दिया है, ठीक है, सीपी एक्स है, तो सीधे कर दिया करो एसपी इक्वल टू 1.1 इंटू सीपी, ये ठीक है। मान लो अगर 10% प्रॉफिट या 10% लॉस दिया हुआ है तो आपको हो जाएगा 0.90 इंटू सीपी, मतलब एसपी इक्वल टू होता है 1 प्लस माइनस पी बाई 100 इंटू सीपी, ठीक है। इसको उल्टा कर लो सीपी के लिए, सीपी निकालो नीचे करके, यहाँ पे माइनस जब होगा तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा ना, लॉस होगा यहाँ पे तब, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पूरा फॉर्मूले जरूरत ही नहीं, वैसे फॉर्मूले तो स्कूल में लगाते थे 8th क्लास में, ये सब नहीं लगाने जरूरत है ये सब, ठीक है। फॉल्स वेट के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है, इफ एन आइटम इज क्लेम टू बी सोल्ड एट अ कॉस्ट प्राइस एज्यूमिंग फॉल्स वेट देन द ओवरऑल प्राइस हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्लेम्ड वेट, जो वेट क्लेम किया गया अपॉन एक्चुअल वेट माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। ये शॉर्टकट है, तो मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ, उसके लिए शॉर्टकट इसका दूसरा तरीका होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, मैंने अपनी क्लास से पढ़ाया है बच्चों को, बट स्टिल अभी के लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हो। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 100 रुपये प्रिंटेड प्राइस है, आपने 20 डिस्काउंट दे दिया, आप बेच रहे हो कितने का, 80 रुपीज़ का, तो कितना डिस्काउंट दिया आपने, 20 का डिस्काउंट दिया, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट अपन मार्क प्राइस, जो प्राइस मार्क था उसको नीचे आएगा, काफी लोग एसपी कर देते हैं नीचे, क्योंकि करना इफ एन आर्टिकल वर्थ एक्स आर बॉट एन आर्टिकल वर्थ वाई आर बॉट और obtained free along with x, then the discount is equal to the y and discount percentage is y upon x plus y into 100। ये तो आप कर सकते हो अपने आप, कोई बड़ी बात नहीं है। सक्सेसिव डिस्काउंट वही होता है गाइस, मैंने बताया था आपको a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ठीक है, यहाँ पे वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाएगा मैंने डिस्काउंट ऑफ a% इज फॉलोड बाई अनदर डिस्काउंट ऑफ b%, टोटल डिस्काउंट आपको हो जाएगा ये। बट आपको मैं ये बोलूँगा एक ही फॉर्मूला में स्टिक रहो, ठीक है। हाँ, तो हमने जो फॉर्मूला बताया था ना कि आपको a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इसी में आप स्टिक रहोगे ना, कंफ्यूज जाओगे। बस आपको डिस्काउंट के केस में नेगेटिव साइन लेके चलना, क्योंकि डिस्काउंट मतलब होता है डिस्काउंट नेगेटिव होना चाहिए ना, कम कर रहे हो, लॉस हो रहा है शॉपकीपर का। रेशियोज, रेशियो में अगर देखो a इज टू बी इज टू सी टू दिया है तो ये हो जाएगा, ये बराबर होता है, देन ए बी एज टू बी विल बी इक्वल टू ए प्लस सी इज टू बी प्लस सी डी, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रेशियोज में, ठीक है। तो आपको पढ़ना पढ़ लो, बाकी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल वगैरह भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ रेशियो की एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है। जैसे मान लो कभी दिया है x इज टू वाई इक्वल टू 4:3, ये आता है इसमें, तो ये आपका मान लो पूछे आपसे 3x प्लस 4y, ठीक है, अपॉन 5x प्लस 6y, ये इसका रेशियो क्या होगा। तो अब क्या करोगे, x y का रेशियो दिया है 4:3, तो x एक तरह से हो गया 4k, y हो गया 3k, यहाँ रख दो, तो x और y, तो 3 क्या आपका k कट जाएगा ना, कैसे कट जाएगा, 3 इंटू 4k प्लस 4 इंटू 3k अपॉन 5 इंटू 4k प्लस 6 इंटू 3k, तो आप ऐड करो 12k प्लस 12k 24k आपका हो गया, तो k कट जाएगा ना, तो आपका रेशियो आ जाएगा पॉपुलर, नीचे ये भी k ये भी k कॉमन आ गया, ये भी k कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आपको कुछ k वे करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा कभी आता है तो 4 रखो x को, y रखो 3 को, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। k मैंने बताया खाली तरीका, ठीक है। बट गाइस एक चीज़ याद रखना, कभी भी अगर बीच में कॉन्स्टेंट आ गया प्लस 4 प्लस 5, तो उस केस में आपका आंसर नहीं आएगा कभी भी, उस केस में आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या कैंसिल नहीं कर पाओगे ना, कि कैसे कैंसिल कर लोगे जहाँ पे के नहीं है। तो ये याद रखना, कभी कभी ये भी गलत कर सकते हैं टफ बनाने के लिए पेपर को, ठीक है। एलिगेशन रूल, द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ टू आइटम्स मिक्स्ड विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेरिवेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक, ऑफ दीज आइटम्स, ठीक है। एक शॉर्टकट लेते हैं, मान लो तुम्हारा कोई राइस है, ठीक है, वो तुम्हारा उसका प्राइस है मान लो 10 रुपीज़ पर केजी, और दूसरे वैरायटी का राइस है उसका प्राइस है 30 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, और दोनों को मिक्स कर दिया गया, ठीक है, तो उसका प्राइस है 20 रुपीज़ पर केजी। तो आपको निकालना किस क्वांटिटी में राइस था, राइस की रेशियो क्या है, मतलब क्वांटिटी क्या है, तो ये हो जाएगा 10, 30 एंड 20। ये 10 रुपीज़ पहले वाले का प्राइस है, दूसरे का 30 है, और 20 मिक्स करने के बाद, तो ये तरीका जो होता है, ये 20 माइनस 10 हो गया 10, और 30 माइनस 20 हो गया 10, तो 1:1 का रेशियो होगा, दोनों की क्वांटिटी इक्वल थी इसका मतलब, ठीक है। ये याद रखना गाइस, जो बीच वाली क्वांटिटी होती है ना मिक्सचर, वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है, याद रखना आप लोग। टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यह आपका 1 किलोमीटर पर आवर हो गया 5/18 एंड 1 मीटर पर सेकेंड हो गया 18/5, ठीक है। यह आपका हो गया इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर को करना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करो आप, यही पूछ लेगा टेस्ट में आपको। और 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से कर लो। ये याद रखो गाइस कि जितना भी अगर आप मीटर पर सेकंड में जा रहे हो तो आप छोटा कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हो तो 18/5 कर रहे हो। एप्लीकेशन ऑफ HCF,
द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर दैट विल डिवाइड एक्स वाई एंड जेड लिविंग रिमाइंडर्स R1 R2 एंड R3। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर दैट विल डिवाइड एक्स वाई जेड लिविंग रिमाइंडर्स R1 R2 एंड R3 विल बी x माइनस R1 y माइनस R2 एंड z माइनस, इनका HCF हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई नंबर्स हैं, मान लो 4 5 एंड 7, ठीक है, एंड रिमाइंडर्स दे रहे हैं 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये जो HCF आएगा, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा जो डिवाइड कर लेगा, वो आपका हो जाएगा 4 माइनस 2, ठीक है, 5 माइनस 3 एंड 7 माइनस 4 का HCF। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ HCF, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड लिविंग रिमाइंडर सेम आर। ये आपका होता है एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इंटू के प्लस आर। ये हमने पढ़ाया हुआ है आप लोग इसमें एलसीएम मॉडल्स में पढ़ाया है। ठीक है, HCF एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, ये काफी आ सकता है। HCF ऑफ फ्रैक्शंस होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर्स ऑफ ऑल द फ्रैक्शन अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे मान लो कोई 2/3 4/5 एंड 6/8 है। ठीक है, आपको निकालना है HCF, इसका HCF निकालना है इसका। तो कैसे निकालोगे, ये चीज याद रखना, कभी भी फ्रैक्शन में आए तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। 2/3 तो हो नहीं सकता, 4/5 भी ऑलरेडी है, 6/8 को करोगे 4/3। अब निकालो HCF क्या हो जाएगा इसका, ऊपर वाले का 2 4 6 का 2 4 एंड यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 होगा ना, हाँ 3/4 होगा। 2 4 एंड 3 का HCF क्या है, अपन कॉमन नहीं है ना, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं कोई। और इसका एलसीएम क्या है, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 3 5 एंड 4 का। इसका एलसीएम क्या आएगा 3 5 15 15 4 60, 1/60 इज द HCF ऑफ ऑल। ठीक है, सिमिलरली एलसीएम में मतलब जो भी कभी कंफ्यूजन होना फॉर्मूला में, HCF की बात कर रहा है तो ऊपर HCF है, एलसीएम कर रहा है ऊपर एलसीएम है। ठीक है, सर्ट्स a टू r 1/n, ठीक है, 2r n हो जाएगा a, मतलब ये एक चीज ऐसे हो गई है 1/n क्यों। कभी भी गैस अगर ब्रैकेट लगा है ना तो पावर मल्टीप्लाई होती है, काफी लोग गलती करते हैं, जैसे कि 4 क्यूब क्यों 4 अगर है तो ये हो जाएगा 4 2 12। ऐसा अगर लिखा हो 4 क्यूब 4 तो ये नहीं होगा, ये अलग होता है, ये हो जाएगा आपका 4 क्यूब फिर 4, तो ये तरह से हो जाएगा 4 2 81। ठीक है, तो कई लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि क्या है, अगर ब्रैकेट लगा तो आपको पावर मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, दोनों चीज अलग होती है। एन रूट है, एन टू एन रूट भी हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एन रूट ऐड हो जाती है ना वो, ये आपका हो जाएगा फिर। ठीक है, दोनों की पावर है तो पावर वो हो जाएगी, ए एन टू बी पूरे का मतलब हो गया ना, तो ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, ये आपका है n इंटू बी टू आर एन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पूरे का a इंटू बी टू आर 1/n, वही दो वही चीज हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका पूरे का हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज रिजल्ट्स ये हो चुका है, फिर से आ गया। अच्छा चलो ठीक है, तो लॉस ऑफ इंडाइसेस, इंडाइसेस वही होता है पावर एक्सपोनेंट। ठीक है, a टू 0 1 होता है, a टू माइनस m होता है 1/m, 1/a टू m, a टू nth रूट mth रूट ऑफ m होता है a टू m, ऐसे लिखा हो तो उसका होता है बट a टू m है। ठीक है, a टू m/n होता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कभी भी बेस सेम है a तो ऐड हो जाएगी पावर, अगर बेस डिवाइड कर रहे हो तो माइनस हो जाएगा ना, a टू m अपॉन a टू m हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ये मैं गाइस टेस्ट में इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है ये, टेस्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। a टू mn होता है, a टू m वही चीज हो गई। ठीक है, आता है तो लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, कभी भी 1 की लॉग हो 0 आएगा, अगर बेस और ये सेम है 1 आएगा इसका आंसर। लॉग b इंटू लॉग ए होता है, लॉग ए बी इंटू लॉग बी ए, अगर ये चेंज हो गया तो 1 होता है इसका। ठीक है, मतलब ए बी बी ए हो रहा है ना चेंज। लॉग m इंटू एन होता है, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, लॉग m/n होता है, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, लॉग m टू r होता है n लॉग m। ठीक है, लॉग bm, कभी भी आपको कन्वर्ट करना हो कोई बेस को, जैसे लॉग b बेस पे m है, आपको करना है a बेस पे, तो क्या करोगे आप, लॉग am अपॉन लॉग ab, मतलब m वाला पार्ट ऊपर आ गया फिर वो हो गया। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं लॉग 5 4 है, हमको करना है लॉग 2 में, तो क्या हो जाएगा लॉग 2 4 अपॉन लॉग 2 5, ये हो जाएगा। ठीक है, b लॉग bn, ये आपका हो जाएगा n। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप ऐसे, लॉग b टू n टू b, ये बेस और ये पावर अगर सेम है तो आंसर आएगा n। ठीक है, याद रखना बेस और पावर। ठीक है, लॉग am इक्वल टू जाएगा लॉग bn व्हेन fm इक्वल टू n। सो गाइस ये हम लोगों का था, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। ठीक है, अगर लॉग a टू m इक्वल टू लॉग b टू n है, m इक्वल टू n तब होगा जब a इक्वल टू b के होगा ना, नहीं होगा। ठीक है, लॉग a टू m इक्वल टू लॉग b टू n है, इफ a इक्वल टू b, अगर a b के बराबर है तो उसका मतलब है m विल बी इक्वल टू n, तभी हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हैं।
मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। बाकी हमने 2 वीडियोस और बनाए, उसको देखने का जरूर से पढ़ लो। टारगेट करो आप लोग 30 में से 25 प्लस लाने का मिनिमम, ज़्यादा ही आ सकते हैं गाइस। आप लोगों ने और एग्जाम्स भी दिए होंगे, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। हमारा हमेशा से मतलब होता है, मोटिव होता है 55/60 लाओ यहाँ पे। जीके के भरोसे नहीं, जीके 20 भी आ गया तब भी आपको कॉल आ जाएगा टेस्ट, ये हमारा मोटिव होता है हमेशा, ठीक है। वर्बल एबिलिटी की दिक्कत आ रही तो गाइस हम लोग की प्लेलिस्ट में जाओ प्लीज, 12 वीडियोस हैं वर्बल एबिलिटी में, सब देख डालो 4 दिन में, ठीक है। और जीके जितना रट सकते हो रटो। इंडियन पॉलिटी, पेंटिंग्स एंड पेंटर्स एंड पेंटिंग्स, म्यूजियम्स, इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह हो गया, सब पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट आता है कैन पिंग मी, और बस रिवीजन करो अच्छे से, हो जाएगा बाकी तो, ठीक है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।